Dear boys and girls, I will request you to come down to the 19th question pending है ना. ठीक है बच्चों. So पहले रीड करो. From the following particulars, from the following information, prepare profit and loss account of Jawahar Bank Limited for the year ended 31st March 2012. एक काम करोगे बेटा, कुछ और लाइट चालू कर दो ना. करो. हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं. कर दे कर दे. हाँ और कर. दिखता है क्या? हमारे पंखे नीचे करना चालू. हाँ रहने दे. हाँ और कर. हाँ ये कर. हाँ दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? डिशिंग डिशिंग नॉट डिशिंग. दिख रहा है? क्या लिखा है? फिर खत्म हो गई बात. दिख रहा है. सो इट प्रूव्स दैट यू आर सीइंग इट प्रॉपरली. गुड. क्यों मुझे नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पे. इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन टर्म लोन. बताओ बेटा क्या होगा ये इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन? कौन सा आएगा? शेड्यूल 13. इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए. 13. कब सिखाया बेटा मैंने ऐसे? कब? परसों मैंने ऐसे सिखाया कि एनपीए की इनकम दिखा देने की. अच्छा फर्स्ट डे पर सिखाया क्या? मगर इनकम दिखाने की नहीं दिखाने की? एक्रूअल बेसिस पर दिखाने के कैश बेसिस पर? कैश बेसिस. लाइक बच्चा एकदम. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए कितना है? 2.04. अब मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन टर्म लोन बताओगे? टर्म लोन में उन्होंने क्या किया है? टर्म लोन पर 17.26 प्लस 4.52 करोगे या प्लस 2.04? 2.04. वेरी गुड, क्योंकि इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश. आपको ध्यान रहे अगर एनपीए है तो एनपीए पर इंटरेस्ट कैश बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है, ना कि एक्रूअल बेसिस पर. इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 38.54. इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ट्रीटेड एज एनपीए. जो अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड कितना है वो? 8.39. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कमीशन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सैलरीज बोनस एंड अलाउंसेस रेंट टैक्सेस लाइटिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डायरेक्टर्स फीस अलाउंसेस एक्सपेंसेस लॉ चार्जेस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. सर क्या हुआ? थोड़ा सा दिया आगे मैंने प्रोसीजर में. एक एक आइटम अब देखेंगे आगे. मेक नेसेसरी प्रोविजन फॉर ब्ला ब्ला ब्ला. ये किया हुआ है. इन्वेस्टमेंट बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट. द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स बेस्ट 75% इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 9 लाख एज ऑन 31st March 2012. मुझे याद करके बताओ जो हेल्ड टू मैच्योरिटी वो कौन सी वैल्यू पर होता है? एट कॉस्ट. और जो बाकी क्या होता है उसको क्या करना पड़ता है? मार्केट प्राइस. तो एक काम करो ना 37 इंटू 25% करो. 9.25. तो इसको हम एचसी पर रख सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर. बराबर है. माइनस करके इज इक्वल टू बताओ कितना है? 27 पॉइंट. मतलब ये पक्का या तो हेल्ड फॉर सेल होगा या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होगा. और क्या हो सकता है? हाँ नहीं, मगर उन्होंने अपने बेस्ट 75% इन्वेस्टमेंट की प्राइस कितनी बताई है? 9 लाख रुपए. तो मुझे बताओ आपको लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? नहीं. यस. देखो आप इससे समझो 37 आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है. ये पूरे इन्वेस्टमेंट की है क्या? है. कॉस्ट पे क्या है? उसमें से 25% किसके लिए होना चाहिए? आपने वो बोल्ड हाईलाइन किया था, देखो याद है क्या वहां पे? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25%. एज्यूम करते हैं कि हेल्ड टू मैच्योरिटी 25% है. तो आप मुझे बताओ 37 का 25% कितना आ रहा है? 9.25. तो ये हम कॉस्ट पर ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं. माइनस इज इक्वल टू करके बताओ 27 पॉइंट. ये एट हिस्टोरिकल कॉस्ट आया, मगर उसकी मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है? वो कह रहे बेस्ट 75% इन्वेस्टमेंट कितने का है? 9 लाख का है. तो मतलब बट नेचुरल जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट को 9 लाख का वैल्यू आ रहा है तो इसमें लॉस है. अरे हो नहीं, तो इस लॉस को बुक करना पड़ेगा. बोलो हाँ. क्योंकि आपको तो पता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में भी मार्क टू मार्केट और जो हेल्ड फॉर सेल भी रहा तो उसमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मगर P&L अकाउंट को तो हिट करना ही पड़ेगा ना.
बोलो हाँ हो सर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 40%, कर लेंगे। ये देखा पहला, फॉर परफॉर्मिंग असेट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस बट ऑन नॉन परफॉर्मिंग असेट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड। तो देखा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 17.26 माइनस 4.52, क्योंकि ये कौन सी इनकम है, टोटल इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन कितना है 17.26, उसमें से हमने माइनस किया 4.52 प्लस मुझे करना पड़ेगा 2.04। ये देखो एक कड़ा क्या हो। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट कितना है बेटा जी 38.54 माइनस 8.39 कितना आ रहा है 30.15। ये बराबर है ना, क्योंकि 8.39 आपको क्या हुआ है जो मिला ही नहीं है, क्लैरिटी है ना, जो अर्नड है बट इट इज नॉट रिसीव। ओके आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये तो एक्सपेंडिचर होगा ना, तो ये मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में डाला। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है 27.20। आगे बढ़ते, कमीशन ये अदर इनकम में जाएगा ना बेटा, क्या बात है, कमीशन अदर इनकम में कितना जाएगा ये 1.97। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये अदर इनकम में जाएगा, राइट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये कहां पे जाएगा 13 में, बराबर है। प्रॉफिट ऑन सेल कहां पे जाएगा 14 में, अदर में 11.76। अगला कौन सा आइटम है बेटा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कहां पे जाएगा 14 में, कितना है बेटा जी 2.76। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये कहां पे जाएगा 13 में, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 15.53। सैलरीज बोनस और अलाउंसेस कहां पे जाएगा 16, ये 16 में गया। रेंट टैक्सेस एंड लाइटिंग 16। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जिसका कोई नहीं उसका कौन 16। डायरेक्टर फीस 16। लॉ चार्जेस 16। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 16। जंपिया इंश्योरेंस 16। मुझे पता है ये पक्का तुम कर लोगे, आई वॉज श्योर अबाउट इट। अब प्रोविजन की बात आई, ये स्टैंडर्ड पर कितना प्रोविजन करते रहे, सही जवाब 0.40%, 100 का 0.4 आएगा। सब स्टैंडर्ड पर कितना करते रहे झंपिया 15%, कितना आएगा 2.25। नलायक डाउटफुल फॉर लेस देन 1 ईयर, बताओ कितना प्रोविजन, कितना 25, और हमने उसको सिक्योर्ड अज्यूम किया 25%, तो कितना आएगा 7, ये कितना है 1.75। ये जंपिया डाउटफुल फॉर 2 ईयर्स कितना करने का 40%, सही जवाब, ये 2 पर 0.96। और लॉस असेट पर कितना करने का जंपिया 100%, ये 100%। ये टोटल प्रोविजन आया क्या 6.01, बोलो हाँ। ये पी एंड एल अकाउंट में याद आता है 1, 2, 3 में करते हैं हम प्रोविजंस, 1, 2, 3 में करते हैं। ए बी उसमें प्रोविजन था, बगुया। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी बेटा 37.25%, कितना आएगा 9.25। मार्केट वैल्यू को भाड़ में जाने दो, हमारा कितना आएगा टू बी वैल्यूड एट 9.25 एट कॉस्ट। अवेलेबल फॉर सेल 37.75%, कितना आएगा 27.75 कॉस्ट है। मार्केट प्राइस कितनी है 9। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप उसको कौन से वैल्यू पर करोगे 27.75, मगर उसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे कि नहीं, यस। उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तुम अगर उसको ऐसा बोलो कि नहीं मेरा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दो, मगर लास्ट में वो किसको हिट करेगा पी एंड एल अकाउंट को। बोलो हाँ हो सर। अब ये बगुन गया, ए झंपिया बगा, इंटरेस्ट अर्नड, अदर इनकम, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। ये प्रोविजन बनाया था क्या अभी आपने 6.01, याद आएंगे। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, याद आएंगे ये भी एंट्री, अभी तो किए थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था पी एंड एल अकाउंट को हिट करेगा, ये देखो दिख रहा है क्या 18.75 प्रोविजन की एंट्री की है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट को एज इट इज रखा, हेल्ड फॉर सेल अज्यूम करके। अब क्या है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना परसेंटेज बोला है 40%, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से माइनस किया 40% के हिसाब से करेंगे, कितना आएगा 0.70 टोटल 2। फिर क्या नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 - 2, ए कितना परसेंट ये बनाओगे स्टैट्यूटरी रिजर्व 25%, कितना बनाओगे अभी स्टैट्यूटरी रिजर्व 0.26
और इसी के साथ बैलेंस कैरिड टू द बैलेंस शीट 0.79 और आपका टोटल आएगा 1.06। मैं नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे वापस से बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक आइटम बताओ फिर मैं आपको जाने दूंगा आगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे तुझे। बोलो जल्दी से। इंटरेस्ट अर्न में पहला क्या आएगा बताओ जल्दी से। इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन। जल्दी से एडजस्टमेंट बताओ, मुझे एडजस्टमेंट में इंटरेस्टेड हूं मैं। पूरी क्लास इसी क्वेश्चन पर फोकस करेगी, कोई नहीं लिखेगा। 17.26 माइनस 4.52 और प्लस 2.04, ये लॉजिक समझा? चलो बल्ले बल्ले। 13 में जाएगा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट क्या करोगे? 38.54 माइनस 8.39, ये डायरेक्टली दिखा देंगे। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जाएगा क्या? कितना लिखोगे बेटा? 27.20। कमीशन किधर जाएगा? 13। झंपिया 14। हाँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 14। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 13। सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग, डायरेक्टर फीस, लॉ चार्जेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस कहां पे? 16। अच्छा उसके बाद में क्या है? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, असेट। इसके ऊपर तो तुमने बताया, मैंने कुछ नहीं बताया है कि नहीं? क्या किया था इस पर? प्रोविजन क्रिएट किया था, यस और नो? कितना आया था? 6.01, वो प्रोविजंस में दिखाया था। सेकंड वाला क्या? इन्वेस्टमेंट। बैंक शुड नॉट कीप मोर देन वगैरह वगैरह, वो ठीक है। तो हमने क्या किया? 37 का पहले 25% निकाला, तो ये कौन सा हो गया? हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। ए बताओ, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी पर कितना प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो? कोई कर सकते हो ना? उसको कौन से वैल्यू पर दिखाना पड़ता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। कब उसको हम मार्केट प्राइस पर दिखा सकते हैं? परमानेंट डिमिनिशन। कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से? AS 13, बराबर है ना? AS 13 के केस में हम सिर्फ हेल्ड फॉर मैच्योरिटी को एट मार्केट प्राइस दिखा सकते हैं, विच इज लोअर, जब परमानेंट डिमिनिशन होगा तब। मगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला परमानेंट डिमिनिशन है, तो आपने एज्यूम नहीं करना है। से हो। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? 37 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसका कितना निकाल देंगे? 25%। माइनस किया तो बाकी का कितना? 75%। आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट मिलेगी क्या उसकी? यस। उसको किससे कंपेयर करेंगे? मार्केट प्राइस। फिर अगर मार्केट प्राइस कम रही तो उसको दिखाते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाएंगे, मगर उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट करना पड़ेगा? प्रोविजन। और वो प्रोविजन मार्केट प्राइस का डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? एंट्री एकदम सिंपल है उसकी। एंट्री क्या की थी आपने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम कहां पे दिखाएंगे? P&L अकाउंट में एक आइटम लेस किया था कि नहीं? बोलो हाँ। फिर क्या निकाला? टैक्स। फिर क्या निकाला? प्रॉफिट। फिर उसके ऊपर क्या किया? SR, स्टैट्यूटरी रिजर्व किया था ना? कहीं टफ है ये ना? ये टफ नहीं है। मगर एक क्वेश्चन पूछोगे आपके माइंड को, फर्स्ट टाइम किया तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग लगा, सेकंड को में पकड़ा ही गया कि कमांड आ गई सेकंड में, एक आध अगर एरिया को छूटता है तो। हमेशा ध्यान में रखो, जब भी कभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम करो घर पर भी, एक बार देख लो, भले ही दूसरी बार उस प्रॉब्लम को देखने की जरूरत पड़े उसी समय, तो देख लेना, उससे आपका उस प्रॉब्लम पर कमांड आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कौन सा एरिया विच इज हर्टिंग यू। इसमें सिर्फ एक ही एरिया है विच इज हर्टिंग यू, एंड दैट इज विच वन? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसको अगर ध्यान से देख लोगे तो क्वेश्चन आपका परफेक्ट हो जाएगा। समझे? चला या ये शेड्यूल बना दो बेटा एक बार पहले। ये नलायक बच्चे, पहले नाम लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने लाइन का बनाओगे? 28 लाइन। फिर क्या बनाओगे? शेड्यूल टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। क्या बनाओगे पहले? इंटरेस्ट अर्नड। इंटरेस्ट अर्नड 10 लाइन, हाँ वो ठीक है। कितना? 10 लाइन। नेक्स्ट क्या बनाओगे? अदर इनकम। अदर इनकम कितने लाइन का बनाओगे? 6 लाइन का।
गांव वालों फिर क्या बनाओगे? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। एक्सपांडेड क्यों लिखते हैं यार? ये स्टाफ काम खतरनाक करता है कभी कभी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितने लाइन का? 4 लाइन। फिर तुम्हारा एकदम चहिता ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हो हो। फिर नेक्स्ट बनाइए अमाउंट ऑफ प्रोविजन। अमाउंट ऑफ प्रोविजन अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितने लाइन का? 10 लाइन। चले बच्चों, चलेंगे आगे अभी। चले बच्चों, पहला वाला इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन 17.26 minus 4.52, it should be equal to 12.74। जो एनपीए का इंटरेस्ट है वो मैंने माइनस किया है। फिर क्या करेंगे बेटा आप? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन कितना लिखोगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन 2.04। अगला बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 30.15। सही है ये? 38.54 माइनस 8.39। बच्चों आप ये नोट भी लिख लेंगे एक, अगर आप चाहो। ऑन परफॉर्मिंग असेट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, but on non-performing asset income is recognized when it is received। ठीक है? नहीं जरूरी तो नहीं है, बट आप जब घर पे रिवाइज करो तो बढ़िया है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट
कितना आएगा 27.20। नेक्स्ट क्या बोलोगे बेटा? कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। बोलो कितना आएगा कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज? नहीं बताओगे? 1.97। ये अदर इनकम में जाता है, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। ठीक है, फिर क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कहां पे जाएगा? अदर इनकम में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 11.76। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कहां पे जाएगा? शेड्यूल नंबर 14 2.76। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप उसको लोगे शेड्यूल नंबर 13 में 15.53। salaries, bonus and allowances. You will write down here salaries, bonus and allowances. How much? 18.75. Okay. रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग इसी के नीचे, ये सारे एक के नीचे एक लिखते रहेंगे आप 16 में। आगे चलूं बच्चों? यस, क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड पर आप प्रोविजन करोगे 0.40%। सब स्टैंडर्ड ये हम कर चुके हैं 15 पर 15% करेंगे। डाउटफुल आपने हमेशा एज्यूम करना कि वो सिक्योर्ड है, क्योंकि जो अनसिक्योर्ड हुआ तो आप 100% प्रोविजन करेंगे, बट सिक्योर्ड एज्यूम करोगे तो 1 ईयर के लिए 25%, 1 to 3 ईयर के लिए 40%, और जो लॉस असेट है उस पर कितना 100% मैंने प्रोविजन बनाया।
आगे चले बच्चों, 6.01, held to maturity 37 into 25%, 9.25, कॉस्ट नील, कितना अमाउंट आएगा 9.25। ये क्या किया है सर आपने? देखो बेटा मैंने क्या बताया, हेल्ड टू मैच्योरिटी ये कितने परसेंटेज बताया? 25%। तो 37 का मैंने 25% ये पकड़ा हेल्ड टू मैच्योरिटी, और बेटा उसको मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही लिया क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही मेंटेन होता है। जो बाकी का अवेलेबल फॉर सेल है वो 37.75% है। कितना आएगा उसका कॉस्ट? 27.75, क्योंकि 37 ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, उसमें से 75% ये है, और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 9। वैल्यूएशन तो हम 27.75 पर ही करेंगे, मगर इसकी डेप्रिसिएशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अभी जर्नल एंट्री पर आ जाओ। अदर इन्वेस्टमेंट के लिए डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 18.75 की एंट्री आपने की। यस बच्चों, इसका पोस्टिंग करेंगे अभी हम। $60.46 इंटरेस्ट अर्नड का अभी टोटल लो सिर्फ। अदर इनकम का 16.49, सभी के टोटल लेते जाओ। क्यों? क्योंकि हमको पी एंड एल अकाउंट बनाना है ना अभी, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 27.20, 23.23, बिल्कुल सही। अब पी एंड एल अकाउंट के फॉर्मेट में उतार डालो धड़ाधड़। इनकम इंटरेस्ट अर्नड 13, अदर इनकम 14, टोटल लिया, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इधर तक मुझे नहीं लगता कोई खास बात की है मैंने। हाँ जी, फिर क्या करोगे भाई आप? टोटल 1 माइनस टोटल 2 के पहले आप प्रोविजन कर दोगे। प्रोविजन कौन सा आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविजन फॉर एनपीए। तीनों प्रोविजन आप यहां पर दिखाओगे। सो प्रोविजन ऑन एडवांसेस दैट इज फॉर एनपीए कितना आएगा बेटा? 6.01। ये किया था आपने।
फिर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितना आएगा 18.75। और बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स आपका आएगा, कितना आएगा ये 0.70। क्या किया मैंने, जो भी आपकी टोटल इनकम थी वो कितनी है 76.95 माइनस 27.20 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 23.23 माइनस 6.01 माइनस 18.75 इनटू क्या करोगे आप 40%, बताइए कितना आएगा 0.70 आया बेटा, नहीं आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, टोटल टू कितना आएगा 75.89, हाँ आप क्या करोगे 1 माइनस 2 कितना प्रॉफिट आएगा 1.06, से यस। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, कितना प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड है बेटा नील, 1.06 आया। अब आपको अप्रोप्रिएशन करना है, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 1.06 उस पर आपको 25% क्रिएट करना है बाय डिफॉल्ट, और बैलेंस कैरिड ओवर टू द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस 0.79 और आपका टोटल आएगा 1.06। ठीक है बच्चों,